जी हाँ, ये सलमान फरार है और ये सलमान वो सलमान नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये सलमान मध्य प्रदेश के रायसेन का वो अपराधी है जिसने वहाँ 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है और इस वजह से रायसेन इस समय आक्रोश की आग में जल रहा है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये घटना कुछ दिन पहले की है और 6 दिन इस घटना को बीत चुके हैं, जहां पर 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है और इसीलिए आक्रोश में लोग लगातार बंद का आह्वान किए हुए हैं। बच्ची की हालत फिलहाल ख़राब है और उसे एम्स में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने स्क्रीन पर, जहां पर आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद रवाना होते दिख रहा है। एक दुकान वो पहुंचा था जहां पर सीसीटीवी में वो कैद हुआ है, उसके बाद वहां से निकलकर जाते हुए भी उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है और ये सलमान फरार हो गया है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल इसने अब तक नहीं किया है। तो हाईटेक तरीके से अब तक ये पुलिस की पकड़ से बचा हुआ है। वारदात के बाद ये NH 45 स्थित एक दुकान से सिगरेट लेता हुआ दिखाई दिया था। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता को देखकर वो मौके से भाग गया था। घटना के विरोध में गौहरगंज और आसपास के इलाकों में जन आक्रोश चरम पर है। बाजार और स्कूल बंद है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस मामले में ज़्यादा अपडेट के लिए रायसेन संवाददाता, चलिए गब्बर सिंह ठाकुर हमारे भोपाल संवाददाता के पास रुख कर लेते हैं। गब्बर सिंह ठाकुर हमारे संवाददाता भोपाल बता रहे हैं कि ये माजरा क्या है। बताइए गब्बर, क्या अपडेट है? पुलिस अब तक क्या आरोपी को पकड़ नहीं पाई है और इसकी वजह क्या नज़र आती है? भोपाल पुलिस इस मामले में कुछ अलग टीम बनाकर जांच कर रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मोहन जी, ये घटना के लिए करीबन एक सप्ताह होने जा रहा है और आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इस मामले में बैठक ले चुके हैं। एसपी पर भी गाज गिर चुकी है। रायसेन जिले के जो एसपी थे उन्हें भी हटा दिया है। मिसरौद थाने के टीआई को भी वहां से हटा दिया है और कुल मिलाकर के इतनी कार्रवाई प्रशासनिक तरीके से होने के बावजूद भी उस आरोपी पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अभी तक आरोपी गिरफ्तारी से दूर है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिर चाहे वह भोपाल जिले की बात करें या फिर रायसेन जिले की बात करें या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस कहीं भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है वो जरूर सामने आया है। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद जो उसने वारदात की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ, उसके बाद में आरोपी जो हाईवे है, हाईवे पर एक दुकान पर गया और वहां से उसने सिगरेट ली, सिगरेट पी। लेकिन जब उस बच्ची को उसने देखा कि बच्ची के पिता उसके पास आ रहे हैं, तब वह तत्काल समझ गया था कि उसने जो घटना को अंजाम दिया है उस वारदात के बाद अब वो बचेगा नहीं, इसलिए आरोपी वहां से भाग गया। हालांकि जब ये घटना हुई उसके बाद में जैसे ही गौहरगंज, मिसरौद और पूरे रायसेन जिले में जब इसकी भनक लगी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और जबरदस्त आक्रोश हुआ, आंदोलन हुआ, पथराव भी हुआ। कई लोग इसमें घायल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आनन फानन में कहा जाए उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक भी की और बैठक के बाद उन्होंने टीम बना करके कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ में एसपी को तत्काल रायसेन जिले से हटा दिया। टीआई मिसरौद पर भी कार्रवाई की गई, उन्हें भी वहां से हटा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी सब होने के बाद, प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद आरोपी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि चारों तरफ पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन आरोपी कहाँ गया है? सिर्फ एक फुटेज जो सामने आया है सीसीटीवी, मोहन जी आपने भी वो देखा होगा
कि वो आरोपी कहा जाए कि जो हाईवे है, हाईवे पर एक दुकान पर सिगरेट लेने के लिए गया, वहां से निकला, तो वो उसका फुटेज सामने आया है। लेकिन उसके बाद आरोपी कहाँ गया है सलमान, अभी तक किसी को नहीं पता है। पुलिस सब जगह उसकी सर्चिंग कर रही है, उसका नंबर भी सर्विलांस में डाला हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसका जो नंबर है वो भी बंद जा रहा है। आसपास के इलाकों में भी पता कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की जानकारी नहीं मिल सकी है। मध्य प्रदेश तौर पे शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। वहीं मासूम दूसरी तरफ जो भोपाल में एम्स हॉस्पिटल है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। स्थिति नाजुक बनी हुई है बच्ची की और आईसीयू में एडमिट है। हालांकि यहाँ सरकार की तरफ से बच्ची के लिए पूरे तरीके से इलाज देने की और मदद देने की बात कही गई है, लेकिन जो आरोपी है, आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं जो रायसेन जिला है, रायसेन जिले के लोगों में आक्रोश है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो रायसेन जिला है या फिर मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, क्योंकि मुखिया ने ही बैठक ले ली है और मुख्यमंत्री ने ही आदेश भी दिए हैं, लेकिन अभी तक जो पुलिस है, पुलिस आरोपी की गिरफ्त नहीं कर पाई है, उसकी गिरेबां तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसकी सर्चिंग में लगी है। उम्मीद है कि आरोपी जल्दी ही पकड़ा जाए। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका गब्बर, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आरोपी को जल्दी पकड़ा जाए। फिलहाल आरोपी सलमान फरार है। इसके अलावा सरकार कितनी मुस्तैद है ये पता चलता है मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान से। डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरी घटना पर, आइए आपको सुनाते हैं। लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन में, और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचओ को बताया। फिलहाल सलमान फरार है और रायसेन की जनता आक्रोशित है। इस घटना के आरोपी को खोजा जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद